हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनदर लेक्चर ऑफ प्राइम एजुकेशन। और हम लोग कर रहे हैं कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स। ठीक है ना। हम जो टॉपिक कर रहे हैं वो है कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स। और इसके अंदर सबसे पहले जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे एरर ऑफ अ सम और डिफरेंस। ठीक है ना। तो चलिए अपन दो क्वांटिटीज लेते हैं। सो जैसे कि मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे, लेट अस कंसीडर टू क्वांटिटीज ए एंड बी सच दैट द एब्सोल्यूट एरर इन ए इज डेल्टा ए। तो यहाँ पे लिख देते हैं एरर, है ना, एब्सोल्यूट एरर फॉर ए, है ना, ये मान लेते हैं हम लोग डेल्टा ए। सिमिलरली अपन यहाँ लिख लेते हैं एब्सोल्यूट एरर फॉर बी, ये हम मान लेते हैं डेल्टा बी। तो अगर आप ए का मेजर्ड वैल्यू लिखोगे तो कैसे लिखोगे अपन? तो अपने को अगर मेजर्ड वैल्यू ऑफ ए लिखना है, ठीक है ना, मेजर्ड वैल्यू ऑफ ए, तो ए का जो मेजर्ड वैल्यू होगा वो होगा ट्रू वैल्यू प्लस माइनस जो भी आप एरर निकालोगे डेल्टा ए। और ठीक वैसे ही अगर हम लोग मेजर्ड वैल्यू ऑफ बी लिखेंगे तो ये हो जाएगा बी प्लस माइनस डेल्टा बी। ठीक है ना। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि ये डेल्टा क्या है। डेल्टा हमारा एब्सोल्यूट एरर है। और किसका एब्सोल्यूट एरर है? बी का एब्सोल्यूट एरर है। डेल्टा ए का एब्सोल्यूट एरर है। किसका एब्सोल्यूट एरर है? ए का एब्सोल्यूट एरर है। और ए को जब अपन मापेंगे, अपन मेजर करेंगे, तो उसको लिखेंगे ए प्लस माइनस डेल्टा ए। तो जो ए की वैल्यू होगी वो ए माइनस डेल्टा ए से लेके ए प्लस डेल्टा ए के बीच में कुछ भी हो सकती है। और उसके बीच में हमारी ट्रू वैल्यू जो है ए लाई करती है। ठीक है, फिर चलिए अपन आगे बढ़ते हैं। लेट अस कंसीडर एक और हम लोग फिजिकल क्वांटिटी लेते हैं z, सच दैट z इज इक्वल टू a प्लस माइनस बी, सच दैट z इज इक्वल टू a प्लस माइनस बी। तो ये सम भी हो सकता है और ये डिफरेंस भी हो सकता है, दोनों हम लोग एक साथ कर दे रहे हैं। ठीक है। तो बच्चों अगर हम z का मेजर्ड वैल्यू लिखेंगे तो मेजर्ड वैल्यू ऑफ, अगर हमें z निकालना होगा तो मेजर्ड वैल्यू ऑफ z, ये हम लोग लिखेंगे z प्लस माइनस डेल्टा z। ठीक है ना। अब देखो ये जो z है ये तो हमारा हो जाएगा a प्लस माइनस बी, डिपेंड करेगा a प्लस माइनस बी। अगर एडिशन है तो a प्लस बी, अगर सब्ट्रैक्शन है तो a माइनस बी। लेकिन रखना है ये जो एब्सोल्यूट एरर इन z होगा, द मैक्सिमम परमिसिबल एब्सोल्यूट एरर इन z, ये हमारा हो जाएगा डेल्टा a प्लस डेल्टा बी। हाँ, चाहे कुछ भी हो, है ना बच्चों, हमेशा याद रखना है चाहे कुछ भी हो, एडिशन हो या फिर सब्ट्रैक्शन, एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन हो, जो एरर होगा ना, जो एरर होगा वो हमेशा क्या होगा? ऐड होगा। तो डेल्टा जेड बराबर हमेशा क्या होगा? डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। तो एक क्वेश्चन करते हैं और फिर उसके साथ से हम लोग इसको और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है बच्चों। तो देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास। टू रेजिस्टेंस R1 100 प्लस माइनस 3 ओम and R2 200 plus minus 4 ohm are connected in series. Find their equivalent resistance. आपको फॉर्मूला पता है कि R इक्विवेलेंट बराबर कितना होता है? R इक्विवेलेंट बराबर होता है R1 प्लस R2। ठीक है ना। R इक्विवेलेंट बराबर हो जाएगा R1 प्लस R2। अब देखो ये जो R1 लिखा हुआ है, ये R1 क्या लिखा हुआ है? R1 है इसकी मेजर्ड वैल्यू और ये लिखा हुआ है 100 प्लस माइनस 3 ओम। ठीक है ना, 100 प्लस माइनस 3 ओम, है ना। ये जो 3 है ना, ये है एब्सोल्यूट एरर। ये जो गलती है वो हो सकती है ना। 3 जो है वो मिस्टेक है, वो एरर है जो हमारे से हो सकता है। और 100 क्या है? ट्रू वैल्यू। तो है ये 97 से लेके 103 के बीच में कुछ भी हो सकती है। ठीक है ना। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये हमारा जो ट्रू वैल्यू है R1 है ना, ये जो ए मीन हमने लिखा था, और ये हमारा ये जो एरर है डेल्टा ए मीन। ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा डेल्टा R1। ठीक है। और ठीक वैसे ही अगर अपन R2 लिखते हैं तो R2 बराबर कितना है? ये है 200 प्लस माइनस 4 ओम, है ना। तो ये हमारी वैल्यू है R2। और जो मिस्टेक है, जो एरर है, ये है डेल्टा R2। ठीक है। तो अगर अपने को R इक्विवेलेंट निकालना है तो मेजर्ड वैल्यू ऑफ R इक्विवेलेंट ये हमारा हो जाएगा R1 प्लस R2। ठीक है ना। R इक्विवेलेंट प्लस माइनस एरर। और एरर क्या होगा? एरर होगा, या हम एक साथ नहीं लिखते हैं, हम इसको तोड़ तोड़ के बताते हैं। ठीक है ना, जिससे कि अपने को समझने में भी थोड़ी सी आसानी होगी। तो अगर आप R इक्विवेलेंट निकालोगे, अलग अलग करके निकालते हैं, तो R इक्विवेलेंट है R1 प्लस R2। R1 कितना है? 100 है 200।
तो ये कितना हो गया बच्चों, ये हो गया 300। अब अगर अपन इसकी एरर निकालेंगे, मैक्सिमम परमिसिबल एब्सोल्यूट एरर, तो एब्सोल्यूट एरर जो होगा वो एडिशन या सब्ट्रैक्शन में ऐड हो जाएगा। तो ये हो जाएगा डेल्टा R1 प्लस डेल्टा R2। तो डेल्टा R1 कितना है, 3 है, डेल्टा R2 कितना है, 4 है, तो ये कितना हो जाएगा, 7 ओम। अब अगर अपन R इक्विवेलेंट लिखना चाहेंगे तो R इक्विवेलेंट हो जाएगा 300 प्लस माइनस जो एरर होगा, एरर कितना हो जाएगा, 7 ओम। ठीक है ना, इजी क्वेश्चन है। अब देखो, ये तो क्वेश्चन था R1 प्लस R2 R इक्विवेलेंट निकालना। अपन एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा एक्स्ट्रा बढ़ा देते हैं इस क्वेश्चन को, है ना। इस क्वेश्चन का अपन सब पार्ट 2 कर लेते हैं। देखो ना, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा अपन इंक्रीज कर देते हैं, और इंक्रीज अपन इस टाइप से करेंगे कि अपन ऐसे लिख देते हैं, इन द अबव क्वेश्चन, इन द अबव क्वेश्चन फाइंड R2 माइनस R1। मान लीजिए कि अगर हमें R2 माइनस R1 निकालना है, ठीक है ना, तो इसको R नाम देते हैं। मान लीजिए R2 माइनस R1 निकालना है, तो R बराबर कितना हो गया, मान लेते हैं R2 माइनस R1 है, और अगर अपन R2 माइनस R1 करते थे तो 200 माइनस 100 आएगा, ठीक है ना। तो ये आ रहा है 200 माइनस 100, तो ये कितना है, 100 है। लेकिन अगर आप इसका डेल्टा आर निकालोगे ना, तो डेल्टा आर में सब्ट्रैक्शन में भी आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो हमारा एब्सोल्यूट एरर्स है, आपको इनको क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ भी आपको करना पड़ेगा 3 प्लस 4, आपको साथ ही करना पड़ेगा। तो अगर आप इसको सब्ट्रैक्ट भी कर रहे हो तो ये आएगा 100 प्लस माइनस 7। ठीक है ना। तो एडिशन के अंदर भी क्या होगा, जो आपका मीन एब्सोल्यूट एरर होगा, आपको उसको क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। और सब्ट्रैक्शन के अंदर भी आपको मीन एब्सोल्यूट एरर ऐड करना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पे डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी था, चाहे एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन हो। तो देखो, एडिशन के अंदर भी हमने 3 प्लस 4 किया 7, और सब्ट्रैक्शन के अंदर भी हमने 3 प्लस 4 किया 7। बस यहाँ पे ये जो z है ना, a प्लस बी या a माइनस बी, बस इसके अंदर आपको प्लस माइनस करना पड़ेगा। और एडिशन है तो a प्लस बी करोगे, जैसे यहाँ पे R1 प्लस R2 के 300। अगर सब्ट्रैक्शन है तो यहाँ पे a माइनस बी करोगे, यहाँ मैंने a माइनस बी किया है, 200 माइनस 100 कितना किया, 100 किया है। लेकिन एरर के अंदर जब भी अपन इसका एरर निकालेंगे, तो इसका जो मैक्सिमम परमिसिबल जो एरर होगा, जो एरर इसका एरर हो सकता है, एरर हमेशा क्या होगा, ऐड होगा। तो डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, ठीक है ना। तो जो अपन जो एब्सोल्यूट एरर निकालेंगे, वो एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन हो, दोनों के लिए अपन ऐड ही करेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, प्रोडक्ट और डिवीजन के ऊपर। ठीक है, तो ये बच्चों आगे बढ़ते हैं, एरर इन प्रोडक्ट और डिवीजन, है ना, एरर इन प्रोडक्ट और डिवीजन ऑफ अ टू क्वांटिटीज। तो लेट अस कंसीडर टू फिजिकल क्वांटिटी ए एंड बी। तो हमने दो फिजिकल क्वांटिटी ले ली, जैसे कि मेजरमेंट ऑफ अगर ए होगा, तो ये होगा ए प्लस माइनस डेल्टा है, बिल्कुल पिछले वाले की तरह, ठीक है ना। और अगर हम लोग मेजरमेंट करते हैं तो वो हो जाएगा बी प्लस माइनस डेल्टा बी, ठीक है ना। जहाँ पे ये डेल्टा बी क्या है, डेल्टा बी है एब्सोल्यूट एरर इन बी, और डेल्टा ए क्या है, एब्सोल्यूट एरर इन ए। तो मान लेते हैं एक और फिजिकल क्वांटिटी z सच दैट z इज इक्वल टू a मल्टीप्लाइड बाई b। हम आपको प्रोडक्ट वाले का डेरिवेशन करके दे देते हैं, और डिवीजन वाले के लिए भी सेम ही फॉर्मूला आएगा, ठीक है ना। और नीट में अपना डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी प्रोडक्ट का डेरिवेशन हमें करके देते हैं, नीट का डेरिवेशन, डिवीजन का डेरिवेशन आप ट्राई कर सकते हो आप खुद से। तो z बराबर हो जाएगा a प्लस बी। तो हम लोग z बराबर क्या लिख सकते हैं, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, तो z क्या हो, z को लिख सकते हैं z प्लस माइनस डेल्टा z, और ये बराबर है a इंटू बी, है ना। तो a हो जाएगा a प्लस माइनस डेल्टा a, और b हो जाएगा b प्लस माइनस डेल्टा b, ठीक है। ये z पर, ये क्या है, z मेजरमेंट इज z बराबर क्या होगा, z प्लस माइनस द एरर। तो अगर आप इसको लिखो तो ये हमारा हो जा रहा है z, ठीक है। हाँ, तो अगर अपन इसको आगे बढ़ाते हैं तो ये लिखा हुआ है z प्लस माइनस डेल्टा z बराबर, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो पहले आ जाएगा ए बी, फिर आ जाएगा प्लस माइनस ए इंटू ए बी, है ना, फिर आ जाएगा प्लस माइनस, अब इनको मल्टीप्लाई करो
डेल्टा ए इंटू बी, फिर आ जाएगा माइनस डेल्टा ए, और यहाँ पे आ जाएगा अपना प्लस माइनस डेल्टा बी। ठीक है ना। अच्छा देखो, अब एक बात और कि इस टर्म को हम लोग निगलेक्ट कर सकते हैं, है ना, क्योंकि एरर देखो, एरर बहुत ही छोटा होता है। अगर आप 0.1 को 0.3 से मल्टीप्लाई करते हो तो ये जो राइट वाला जो टर्म है, जो मैंने येलो रंग से मार्क किया है, अपन उसको क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो डेल्टा ए इंटू डेल्टा बी को हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम लोग इनको नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो ये इस वाले टर्म को नेग्लेक्ट करते हैं। तो ये लिखा हुआ है z प्लस माइनस डेल्टा z बराबर लिखा हुआ है ए बी प्लस माइनस ए इंटू डेल्टा बी प्लस माइनस इसको बी इंटू डेल्टा ए कर देते हैं। ठीक है ना। अब देखो बोथ साइड को z से डिवाइड करते हैं, तो ये लिखा हुआ है z अपॉन जेड प्लस माइनस डेल्टा z अपॉन जेड बराबर ये आ z प्लस माइनस ए इंटू डेल्टा बी अपॉन जेड प्लस माइनस बी इंटू डेल्टा ए अपॉन जेड। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ाते हैं। अब देखो z क्या है, z है ए बी, है ना, z इक्वल्स टू ए बी है। तो देखो ये हो गया 1 प्लस माइनस डेल्टा जेड बाई जेड बराबर आ गया, जेड ए बी के बराबर है तो ये भी 1 हो गया। 1 प्लस माइनस ये आ गया ए इंटू डेल्टा बी, जेड को ए बी लिख दो जिससे कि अपन कैंसिल कर पाए, प्लस माइनस बी इंटू डेल्टा ए, और अपन इसको ए बी लिख देते हैं। ठीक है ना। तो अपन यहाँ पे कैंसिल कर पा रहे, ए को ए के साथ कैंसिल कर दिया, और यहाँ पे बी को बी के साथ कैंसिल कर दिया, और यहाँ पे 1 के साथ 1 कैंसिल हो गया। तो अपन यहाँ पे देख पा रहे हैं कि डेल्टा जेड बाई जेड, है ना, डेल्टा जेड बाई जेड बराबर आ चुका है प्लस माइनस डेल्टा ए बाई ए, है ना, देखो डेल्टा ए बाई ए प्लस ये आ गया है डेल्टा बी बाई बी। अब आप देखोगे कि ये डेल्टा जेड बाई जेड ये है मैक्सिमम परमिसिबल फ्रैक्शनल एरर या फिर रिलेटिव एरर। तो यहाँ पे एब्सोल्यूट एरर नहीं निकल रहा, जैसे यहाँ पे एब्सोल्यूट एरर निकल रहा था कि डेल्टा जेड का जो एब्सोल्यूट, यहाँ पे डेल्टा जेड का जो एब्सोल्यूट एरर है ये आ जाता है डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, लेकिन यहाँ पे एब्सोल्यूट एरर का फॉर्मूला नहीं निकल रहा है। तो ये है, ये हमारा है रिलेटिव एरर। ठीक है, तो आपको समझना पड़ेगा कि ये है मेरा रिलेटिव एरर। अगर आपको परसेंटेज एरर चाहिए तो आपको मल्टीप्लाई बाई 100 कर देना पड़ेगा, और अगर आपको डेल्टा जेड चाहिए यहाँ पे तो डेल्टा जेड बराबर हो जाएगा प्लस माइनस, यहाँ पे अपन कर लेंगे डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा बी बाई बी, और ये जो z है ये ऊपर में आ जाएगा z यहाँ पे। तो डिपेंड करता है कि क्वेश्चन क्या पूछेगा। अगर क्वेश्चन पूछता है कि रिलेटिव एरर तो अपन इससे निकाल लेंगे, डिवीजन या मल्टीप्लिकेशन में सेम फॉर्मूला आता है। अगर रिलेटिव एरर बोलेगा तो अपन इससे निकालेंगे, परसेंटेज एरर बोलेगा तो रिलेटिव एरर से मल्टीप्लाई बाई 100 कर देंगे, और अगर एब्सोल्यूट एरर निकालना होगा तो ये z को आप नीचे से ऊपर लेके जाओगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डेल्टा z आ जाएगा। ठीक है ना। अब इसी को हम लोग क्वेश्चन के थ्रू देखते हैं। ठीक है बच्चों, तो आइए बच्चों क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, लेट लेंथ L1 इज इक्वल टू दिस एंड लेंथ L2 इज इक्वल टू दिस, फाइंड L1 इंटू L2 तो मल्टीप्लीकेशन वाला सवाल है, फाइंड L1 बाई L2 तो डिवीजन वाला सवाल है। देखिए बच्चों, जब भी अगर आपको फ्रैक्शनल एरर या परसेंटेज एरर ऐसे स्पेसिफिकली ना बोला हो तो हमेशा जो आंसर निकलेगा ना वो मीन एब्सोल्यूट एरर में ही निकलेगा। तो सॉरी, जो एरर निकलेगा वो डेल्टा जेड या डेल्टा एल निकालना पड़ेगा, या फिर वो आपको एब्सोल्यूट एरर के टर्म्स में ही निकालना पड़ेगा। अगर कहीं पे फ्रैक्शनल एरर बोल दिया गया है तो आपको ये इस्तेमाल करना है, परसेंटेज में इंटू 100 कर दोगे। लेकिन अगर कुछ नहीं बोला है, जैसे इसके अंदर कुछ नहीं बोला है, तो हमें जो आंसर निकालना पड़ेगा, हमें जो आंसर निकालना पड़ेगा वो हमें इसके फॉर्म में ही निकालना पड़ेगा, इस एब्सोल्यूट एरर के फॉर्म में ही निकालना पड़ेगा। तो चलिए इसको ध्यान में रखते हुए अपन क्वेश्चन आगे बढ़ाते हैं। देखिए L1 इंटू L2, ठीक है ना, मान लीजिए L1 इंटू L2 को हम लोग L नाम देते हैं, और L1 बाई L2 को हम लोग L डैश नाम देते हैं। ठीक है ना। तो अगर हमें क्वेश्चन को करना है तो हमें जो आंसर लिखना पड़ेगा, ठीक है ना, तो जो आंसर होना चाहिए, फर्स्ट वाले का जो आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए L प्लस माइनस डेल्टा एल के फॉर्म में। ठीक है ना, एल प्लस माइनस डेल्टा एल के फॉर्म में। अब अगर हमें एल निकालना है, ठीक है ना, अगर हमें एल निकालना है तो एल बराबर है एल वन प्लस एल टू। ठीक है ना, एल बराबर है एल वन, सॉरी एल बराबर है एल वन इंटू एल टू। आप देखो एल वन कितना है, 4 है, और ये इसका एरर है डेल्टा एल वन।
L2 कितना है 2 है और ये इसका एरर है डेल्टा L2। तो 4 इंटू 2 करोगे तो कितना आएगा, 4 इंटू 2 करोगे तो 8, ये आएगा 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना। लेकिन अब हमें निकालना है डेल्टा एल। तो अगर हमें डेल्टा एल निकालना है तो हमें इस्तेमाल करना पड़ेगा एरर वाला फॉर्मूला। तो अगर अपन इसको करेंगे तो आपको पता है कि क्या लिखना है, अपने को लिखना है कि डेल्टा एल बाई एल, सही बात है ना, डेल्टा एल बाई एल, क्योंकि जो अगर अपन मल्टीप्लीकेशन या डिवीजन में करेंगे तो हमें मैक्सिमम परमिसिबल फ्रैक्शनल एरर या रिलेटिव एरर के टर्म में फॉर्मूला पता है। जो यहाँ पे जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला हमारे पास ये वाला है सॉल्व करके। तो अगर हम इस फॉर्मूला को पुट करते हैं तो डेल्टा एल बाई एल बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा प्लस माइनस, है ना, यहाँ पे हो जाएगा ये डेल्टा एल वन बाई एल वन प्लस डेल्टा एल टू बाई एल टू, सही बात है ना। जैसे कि यहाँ पे था डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा बी बाई बी, है ना, और z बराबर था a मल्टीप्लाई बाई बी, और यहाँ पे है एल वन इंटू एल टू। तो अगर अपन इसको सॉल्व करते हैं, अगर अपन इसको सॉल्व करते हैं, है ना, अगर हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तो आइए सॉल्व करते हैं। तो ये डेल्टा एल वन जो है ये लिखा हुआ है 0.02, और जो एल वन है ये लिखा हुआ है 4, ठीक है ना, प्लस ये है 0.02 और ये लिखा हुआ, तो अपन इसको इस तरीके से कर सकते हैं, ये लिखा हुआ है 0.01 अपॉन 2, ठीक है ना, अपन ने क्या किया, इसको काट दिया 2 से, और ये लिखा हुआ है 0.02 अपॉन 2, है ना। थोड़ा सा अपने को ध्यान रखना पड़ता है जिससे कि, और ये याद रखना यहाँ पे केवल प्लस है, ठीक है ना, बीच में प्लस माइनस मत लगा देना। तो ये हमारा आ गया कितना, प्लस माइनस, ये आ गया 0.03 अपॉन 2, या फिर हम लोग इसको लिख सकते हैं प्लस माइनस 3/200, सही बात है ना। अपन ये अपॉन 100 कर देते हैं, पॉइंट को हटा देते हैं। तो देखो ये जो आया है ना, ये डेल्टा एल बाई एल आया है। अगर अपने को रिलेटिव एरर पूछता या फ्रैक्शनल एरर पूछता तो अपन केवल यहीं तक निकाल के अपन आंसर दे देते, ठीक है ना। लेकिन अपने को यहाँ तक नहीं, अब कुछ नहीं बोला है, तो आपको क्या निकालना है, डेल्टा एल निकालना है, ठीक है ना। तो डेल्टा एल बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस माइनस 3/200, और अपने को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एल, एल कितना निकाला हमने, 8 निकाला, ठीक है ना, इंटू 8। तो अगर अपन इसको सॉल्व करते हैं तो देखो ये 2 से 4 सा कट जाएगा, 4 3 सा 12 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.12, कितना हो जाएगा, 0.12। तो अगर हम लोग अपना आंसर लिखेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा एल प्लस माइनस डेल्टा एल। तो ये हो जाएगा हमारा एल कितना है, 8.00 प्लस माइनस 0.12 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो ये आ गया हमारा L1 इंटू L2। तो L1 इंटू L2 का आंसर कितना आ जाएगा, L1 इंटू L2 का आंसर आ जाएगा 8 प्लस माइनस 0.12, ठीक है ना। अब नेक्स्ट अपने को क्या निकालना है, नेक्स्ट है एल डैश, जो कि है L1 अपॉन L2, ठीक है ना। तो आइए इसको करते हैं। तो अगर अपन करते हैं एल डैश बराबर कितना होगा, L1 अपॉन L2। तो अगर अपन L1 अपॉन L2 निकाले तो देखो L1 कितना है, L1 है 4 और L2 है 2। तो 4/2 कितना हो जाएगा, 2, ठीक है ना। और ये रेशियो बन गया है तो इसका अपन यूनिट नहीं लिखेंगे। तो 4/2 ये कितना हो गया है, 2, और अपन 0 0 लगा लेते हैं, तो ये हो गया अपने 2.00। अब अगर अपन लिखे डेल्टा एल डैश बाई एल डैश लिखें तो ये हो जाएगा प्लस माइनस, क्योंकि डिवीजन में है तो सेम फॉर्मूला आएगा, डेल्टा एल वन बाई एल प्लस डेल्टा एल टू बाई एल टू, सही बात है ना। तो ये हमने अभी निकाला है कुछ देर पहले, और इसकी वैल्यू आई थी 3/200। तो जो डेल्टा एल डैश होगा वो होगा प्लस माइनस 3/200 इंटू एल डैश, उन्हें पहले ही निकाल लिया है। तो ये कितना निकला है, 2 निकला है, ठीक है ना। तो ये हमारा हो गया प्लस माइनस 0.0 प्लस माइनस 0.03, ठीक है ना। तो चाहे डिवीजन हो या फिर मल्टीप्लिकेशन हो,
फॉर्मूला उसके अंदर क्या आएगा, सेम ही आएगा, ठीक है ना, जो भी फॉर्मूला आएगा उसके अंदर सेम आएगा। तो बिल्कुल भी चिंता करने वाली बात नहीं है, एकदम इजी होता है क्वेश्चंस, बस कई बच्चों को पता ही नहीं होता कि करे कैसे। तो जो लास्ट आंसर आएगा वो होगा एल डैश प्लस माइनस डेल्टा एल डैश, तो ये हो जाएगा 2 नहीं 2 नहीं 2.00 प्लस माइनस 0.03, और कोई भी यूनिट नहीं लिखेंगे क्योंकि अपने को L1/L2 किया गया है, तो अपन कोई भी यहाँ पे यूनिट नहीं लिखेंगे, ठीक है। ये हो गया हमारा आंसर। तो ये कर लिया अपन ने सब्ट्रैक्शन, सॉरी मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। अब चलिए अपन देखते हैं कि पावर वाले में क्या होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट करते हैं एरर ड्यू टू एक्सपोनेंट या पावर, ठीक है ना। अगर पावर में होगा तो मान लीजिए कि कोई क्वांटिटी है, मेजर्ड क्वांटिटी z बराबर लिखा हुआ है a टू द पावर p b टू द पावर q, ठीक है ना, और c टू द पावर r। तो अगर कभी भी मतलब पावर में हो तो जो मैक्सिमम फ्रैक्शनल एरर होगा, इसमें भी फ्रैक्शनल एरर या रिलेटिव एरर आएगा, ठीक है ना। तो मैक्सिमम जो फ्रैक्शनल एरर आएगा डेल्टा z/z, ये बराबर आएगा, देखो ये जो पावर है ना वो नीचे ले आओगे और ये कर दोगे डेल्टा a/a। नेक्स्ट प्लस पावर जो है वो नीचे लेके आ जाओगे q और यहाँ कर देंगे डेल्टा b/b। अब ये डिनोमिनेटर में है तो ऊपर आएगा तो उसका पावर माइनस आएगा, इसका मतलब कि आप माइनस आर कर दो। हमेशा याद रखना एरर को ऐड किया जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे चाहे वो डिनोमिनेटर में भी हो फिर भी आप यहाँ पे प्लस ही लिखोगे, है ना। अगर डिनोमिनेटर में भी हो फिर भी अपन यहाँ पे प्लस ही लिखेंगे और यहाँ लिखेंगे आर मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा c/c। तो ये आ जाएगा हमारा मैक्सिमम फ्रैक्शनल एरर, ठीक है ना। तो ये आ गया हमारा मैक्सिमम फ्रैक्शनल एरर। और अगर परसेंटेज में है तो कुछ भी नहीं है, बस आप हर टर्म को मल्टीप्लाई बाई 100 कर दो, है ना। परसेंटेज एरर भी बिल्कुल यही हो जाएगा, ठीक है ना, बस उसमें मल्टीप्लाई बाई 100 हो जाता है। और अगर परसेंटेज दिया होगा तो फिर भी आपको पावर नीचे ले आके उसको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा फ्रैक्शनल या परसेंटेज एरर के साथ, ठीक है। तो चलिए इसके ऊपर एक क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। तो ये बच्चों ये क्वेश्चन करते हैं हम लोग, देखो फाइंड द रिलेटिव एरर इन z if z is equal to a to the power 4 if, यहाँ देखो z is equal to a to the power 4 b to the power 1/3 अंडर रूट c और d to the power 3/2, ठीक है ना। तो इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन आई थिंक पास, वैसे हम क्वेश्चन एक बार लिख भी देंगे, ठीक है ना, ठीक। एंड द परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ ए बी सी एंड डी। तो ए बी सी और डी में जो परसेंटेज एरर है ना वो दिया हुआ है 4%, 2%, 3%, 1%। तो हमें परसेंटेज एरर भी निकालना है और हमें रिलेटिव दोनों ही निकाल लेते हैं, परसेंटेज एरर भी निकाल लेते हैं और रिलेटिव एरर भी निकाल लेते हैं। देखो सबसे पहले तो आप देखो कि z बराबर कितना दिया हुआ है। z लिखा हुआ है a टू द पावर 4 b टू द पावर 1/3 अपॉन c d टू द पावर 3/2। तो c टू द पावर 1 लिखा हुआ, ठीक है ना। तो देखो हमने पढ़ा है कि जो रिलेटिव एरर होगा डेल्टा z/z, ये बराबर हो जाएगा 4 नीचे आएगा, है ना, पावर नीचे आ जाएगा और ये होगा डेल्टा a/a, ठीक है। प्लस 1/3 नीचे आएगा, ये हो जाएगा डेल्टा b/b। प्लस 1 नीचे आएगा तो नहीं लिखते हैं, ये हो जाएगा डेल्टा c/c। प्लस 3/2 नीचे आएगा और ये हो जाएगा डेल्टा d/d, ठीक है ना। ये हमने पढ़ लिया। अब देखो परसेंटेज एरर क्या होता है, फ्रैक्शनल एरर या रिलेटिव एरर के साथ अगर आप 100 मल्टीप्लाई करोगे तो वो परसेंटेज एरर बन जाएगा। हम लोगों ने किया था इसको, ठीक है ना। तो देखो, तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं डेल्टा z/z इंटू 100 बराबर 4 इंटू डेल्टा a/a, है ना, 4 इंटू डेल्टा a/a
है ना, अपन यहाँ कर देते हैं इंटू 100 प्लस 1/3 डेल्टा बी बाई बी इंटू 100 प्लस डेल्टा सी बाई सी इंटू 100, है ना, बोथ साइड 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो कुछ भी चेंजेस थोड़ी आएगा, है ना। अपन 100 को कॉमन ले सकते हैं यहाँ पे, अगर 100 को कॉमन लेंगे तो दोनों साइड 100 कट जाएगा, प्लस 3/2 डेल्टा डी बाई डी इंटू 100। अब ये क्या है, डेल्टा डी बाई डी इंटू 100 क्या है, ये है परसेंटेज एरर इन डेल्टा डी, ये है परसेंटेज एरर इन डेल्टा सी, ये है परसेंटेज एरर इन डेल्टा बी, ये है परसेंटेज एरर इन डेल्टा ए। तो अपन लिख सकते हैं 4, और ये क्या है, परसेंटेज एरर इन डेल्टा ए। तो परसेंटेज एरर इन डेल्टा ए कितना दिया हुआ है, देखो 4% दिया हुआ है, तो ये हो गया 4% प्लस 1/3, ये डेल्टा बी बाई बी इंटू 100 क्या है, ये है परसेंटेज एरर इन डेल्टा बी, ठीक है ना। परसेंटेज एरर इन डेल्टा बी कितना दिया हुआ है, 2% दिया हुआ है, ठीक है ना। प्लस डेल्टा सी बाई सी इंटू 100 क्या है, ये है परसेंटेज एरर इन डेल्टा सी, ये कितना दिया हुआ है, 3% दिया हुआ है, ठीक है ना। प्लस 3/2 इंटू परसेंटेज एरर इन डेल्टा डी, ये कितना दिया हुआ है, 1% दिया हुआ है, तो ये हो गया 1%, ठीक है ना। तो अपन जो यहाँ पे निकाल रहे हैं ये है परसेंटेज एरर इन डेल्टा जेड, तो अपन इसको लिख सकते हैं परसेंटेज एरर इन डेल्टा जेड। तो परसेंटेज एरर इन डेल्टा जेड, ठीक है ना। तो ये परसेंटेज एरर इन डेल्टा जेड, या फिर अपन इसको इस तरीके से ही रहने देते हैं, डेल्टा जेड बाई जेड इंटू 100 रहने देते हैं। तो ये बराबर कितना आ रहा है, 4 4 16% प्लस 2/3% प्लस 3% प्लस 3/2%, ठीक है ना। तो जब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तो इसका आंसर आता है, जब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तो इसका आंसर आता है 21.16 तो ये हमने क्या निकाला बच्चों, ये निकाला है परसेंटेज एरर इन जेड। तो अपने को लिखना पड़ेगा यहाँ पे परसेंटेज एरर इन जेड, जो कि है डेल्टा जेड बाई जेड इंटू 100, ये आ गया है मेरा कितना, 21.16%, ठीक है ना, 26.16। अब अगर हमें रिलेटिव एरर निकालना है तो रिलेटिव एरर निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, परसेंटेज एरर से डिवाइड करना पड़ेगा 100 को, ठीक है ना। पड़ा है कि रिलेटिव एरर बराबर होता है डेल्टा जेड बाई जेड, और परसेंटेज एरर ये होता है डेल्टा जेड बाई जेड इंटू 100। तो परसेंटेज एरर से अगर हम 100 को डिवाइड करें तो रिलेटिव एरर आ जाएगा। तो अगर अपन निकालें रिलेटिव एरर तो ये हो जा रहा है परसेंटेज एरर अपॉन 100, परसेंटेज एरर है 21.16 अपॉन अगर 100 कर देंगे तो इसका आंसर हो जाएगा 0.2116। तो ये आ गया हमारा आंसर। तो रिलेटिव एरर बराबर कितना आ गया, रिलेटिव एरर बराबर आ गया 0.2116, और परसेंटेज एरर बराबर कितना आ गया, परसेंटेज एरर बराबर आ गया 21.16। तो यहाँ पे एक नोट करने वाली बात यह है कि अगर हमें परसेंटेज एरर दिया हो और अगर हमें परसेंटेज एरर इन जेड निकालना है पावर में, तो अपन सीधा मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसका आंसर, ठीक है ना। तो चलिए एक और क्वेश्चन ठीक इसी टाइप का करते हैं। आइए बच्चों एक और क्वेश्चन करते हैं। देखो d बराबर दिया हुआ है p⁻3 q⁻2 अंडर रूट आर एस। परसेंटेज एरर इन p, q, r एंड s आर रेस्पेक्टिवली 1, 2, 4 एंड 2%। फाइंड परसेंटेज एरर इन d। तो हमें पता है कि अगर हमें परसेंटेज एरर इन d निकालना है तो अपन क्या कर देंगे, पावर को नीचे लेके आ जाएंगे। तो 3 मल्टीप्लाइड बाई परसेंटेज एरर इन अपन कर देते हैं p, ठीक है ना। फिर अपन कर देते हैं प्लस 2 नीचे लेके आ जाते हैं, कर देते हैं परसेंटेज एरर इन q, प्लस 1/2 बाहर आ जाएगा क्योंकि अंडर रूट आर होता है 1/2, ये आ गया परसेंटेज एरर इन r, प्लस यहाँ से आ जाएगा 1 और यहाँ पे आ जाएगा परसेंटेज एरर इन x। तो अपन एक्चुअली इसको कैसे लिख पा रहे हैं, अपन एक्चुअली इसको पिछले वाले डायग्राम, पिछले वाले क्वेश्चन से लिख पा रहे हैं। यह हमने प्रूव कर दिया कि परसेंटेज एरर इन z
ये आएगा पावर मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज एरर इन ए, पावर मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज एरर इन बी, पावर मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज एरर इन सी, पावर मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज एरर इन डी। तो अपन उसी थ्योरी के हेल्प से अपन यहाँ पे डायरेक्टली क्वेश्चन कर रहे हैं, तो रिलेटिव एरर बार बार नहीं लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा परसेंटेज एरर, तो ये आ जाएगा 3 इंटू 1% प्लस 2 इंटू 2% प्लस हाफ इंटू 4% प्लस 1 इंटू 2%। तो अगर अपन इसको कैलकुलेट करें तो ये आ जाएगा 3% प्लस 4% प्लस 2%, ठीक है ना, 3 7 8 9, और यहाँ पे आ जाएगा 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, और ये यहाँ पे है 2%, तो ये आ गया 3 4 और 3 7 8 9 10 11। तो इसका आंसर आ जा रहा है हमारा 11%, ठीक है। तो इसका जो आंसर है परसेंटेज एरर इन डी, ये आ जा रहा है हमारा 11%, ठीक है। तो एरर की थ्योरी हमने पूरी की पूरी कंप्लीट कर ली, ठीक है ना। एरर की थ्योरी हम लोगों ने यहाँ पे कंप्लीट कर ली। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे वर्नियर कैलिपर्स और स्क्रू गेज के बारे में। फिर नेक्स्ट हम लोग करेंगे सिग्निफिकेंट फिगर इसके अंदर, फिर ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा, देन हम लोग स्केलर एंड वेक्टर स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इसको बहुत जल्द अपन फिनिश करेंगे, और एंड अगेन वो जो अपन न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करेंगे, और साथ में सिलेक्शन एक्सरसाइज प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, वो आपको डेफिनेटली करना है पूरे लेक्चर्स पढ़ने के बाद, है ना। वो एक्सरसाइज आपको सिलेक्शन के लिए हेल्प करेगी, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके उसके अंदर पूरे वीडियो सॉल्यूशन है उसके अंदर, ठीक है ना। मैंने सॉल्व किया है, आप उसको स्टॉप कर करके प्रैक्टिस करना, फिर आप सॉल्यूशंस भी देखना, ठीक है ना। तो ये रहा आज का लेक्चर, अपन ने एरर का पूरा पार्ट कंप्लीट कर दिया। तो मिलते हैं नेक्स्ट डे में। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।